हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपके अपने YouTube चैनल सर्वोदय एकेडमी में मैं आशुतोष पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th डॉक्टर मनोरे की किताब से फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो आज हम संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्लास मतलब इसके बारे में जानेंगे कि संख्या पद्धति क्या होता है। इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे, गहराई से समझेंगे। मतलब इंट्रोडक्शन का मतलब कि संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन क्लास चलेगा आज। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम डॉक्टर मनोरे की किताब से। आइए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, अब टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। क्या होता है? संख्या पद्धति। मतलब हम लोग क्या करेंगे, मतलब कि हम लोग संख्याओं के बारे में समझेंगे। इसके बारे में समझेंगे, संख्याओं के बारे में समझेंगे कि संख्या क्या होती है। संख्या के बारे में समझेंगे, संख्या क्या होता है, कहां से आता है। अब ध्यान से बात को समझिए सब लोग। संख्या जो है, संख्या जो है वो अंकों का मेल होता है। संख्या किसका मेल होता है? अंकों को। अंकों को अगर हम मिलाते हैं तो एक संख्या का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं संख्या अंकों का मेल होता है। संख्या अंकों का मेल होता है। संख्या अंकों का मेल होता है। अंकों का, संख्या अंकों का मेल होता है। मेल होता है। संख्या अंकों का मेल होता है। मतलब अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। इसको मिलाकर, अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे अंक क्या होता है। तो अंक जो है वो 0 से लेके 9 तक होता है। अंक कहां से कहां तक होता है? 0 से लेके 9 तक अंक होता है। अगर हम बात करें अंक की, अंक कहां से कहां तक होते हैं, तो अंक जो होते हैं वो 0 से लेके 9 तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये क्या कहलाते हैं? ये हमको अंक कहलाते हैं। ये अंक, इन्हीं अंकों को मिलाकर संख्या का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बोल दूं 15, तो 15 में एक अंक है, 5 अंक है। एक भी अंक है, 5 भी अंक है। एक 5 मिलके क्या हो गया? 15। एक संख्या का निर्माण हो गया। तो संख्या सभी को समझ में। देखिए, संख्या पद्धति में हम लोग संख्या के बारे में पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको ये चीज समझ में आया होगा कि संख्या जो है वो अंकों का मेल होता है, या फिर अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सभी को ये बात समझ में आई? ठीक है। अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। तो संख्या भैया 2 प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? संख्या 2 प्रकार की होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। संख्या कितनी प्रकार की हो गई? संख्या 2 प्रकार की हो गई। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या। अगर मैं वास्तविक संख्या की बात करूं, वास्तविक संख्या मतलब कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। मतलब वास्तव में कोई नंबर जिसका एक मान होता हो, उसको हम बोलते हैं वास्तविक संख्या। जैसे अगर वास्तविक संख्या में आपको मैं बताऊं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, -5 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ये क्या है? वास्तविक संख्या। इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसलिए क्या है? वास्तविक संख्या। ये क्या है? वास्तविक संख्या। अगर हम बात करें काल्पनिक संख्या का, तो इसका एग्जांपल ये हो जाएगा कि अंडर रूट में माइनस में √3, माइनस में √2, माइनस में √3, ये हो गया काल्पनिक संख्या। यहाँ तक बात सभी को समझ में, यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई? यहाँ तक बात सभी को समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं भैया, समझते हैं आगे टॉपिक। ये क्लियर हो गया सबको? चलिए ठीक है, आगे समझते हैं टॉपिक को। तो देखिए आगे समझते हैं, क्लियर करते हैं मामला। ठीक है, चलिए
अब अगला क्या है, संख्या तो हमने समझ लिया, हमने संख्या समझ लिया, संख्या के दो प्रकार होते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब ध्यान से बात को समझेंगे कि संख्या के जो दो प्रकार थे, वास्तविक और काल्पनिक, तो वास्तविक की बात करते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या आप लोगों ने जाना कि वास्तविक संख्या क्या होता है, ये क्लियर हुआ। तो ध्यान से बात को थोड़ा क्लियर करते हैं कि वास्तविक संख्या और क्या हो सकता है, मतलब इसकी कितने भाग हो सकते हैं, ये कितने भागों में बांटा जा सकता है, इसकी बात करते हैं। बात किसकी करेंगे, वास्तविक संख्या की बात करेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या की बात करते हैं। तो यह जो वास्तविक संख्या है इसको दो भागों में बांटा जाता है। कितनी भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। बात को ध्यान से समझेंगे। वास्तविक संख्या को मैक्सिमम दो भागों में बांटा जाता है। इसमें एक आता है परिमेय, एक क्या आता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक आता है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्या को मूल रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय। अब ध्यान से बात को समझिए, परिमेय क्या है, अपरिमेय क्या है। अब हम परिमेय को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके पहले परिमेय में कितने संख्याएं आ सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो परिमेय के अंदर अगर हम बात करें तो हमारा प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या हो जाता है। प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या भी परिमेय संख्या होता है। प्राकृतिक हो गया, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है। अब बात करें तो सम संख्या भी परिमेय संख्या हम बोल सकते हैं, सम विषम को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, भाज्य को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं, और अभाज्य को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। अभाज्य को भी हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। मतलब कि हमने क्या देखा कि वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो परिमेय संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ये सारे संख्याएं जो हैं वो परिमेय के अंदर समाहित हैं। ये सारी संख्याएं जो हैं वो परिमेय संख्याओं के अंदर समाहित हैं। मतलब ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या हो सकते हैं। ये सभी संख्याएं क्या हो सकते हैं, परिमेय संख्या हो सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर होगी। चलिए तो आइए हम समझ लेते हैं पहले परिमेय संख्या क्या होता है, या फिर एक काम करते हैं पहले इन सभी संख्याओं को समझ लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्णांक क्या है। इन सभी संख्याओं को समझ लेते हैं, उसके बाद हम परिमेय संख्या को बाद में समझ लेंगे कि परिमेय क्या होगा, क्या परिमेय ही कौन सा होगा, अपरिमेय कौन सा होगा। ठीक है, ये बाद में हम लोग समझेंगे परिमेय अपरिमेय। पहले मैं इन सभी संख्याओं को बात कर लेता हूँ। तो आइए हमारा टॉपिक जो है, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, देखिए कॉन्सेप्ट को कायदे से समझना है, रटने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि रटन विद्या मैथ में काम नहीं आती। रटने वाली चीजें आप मैथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रटेंगे फिर वो रटते रह जाएंगे, फिर क्लियर नहीं हो पाएगा। चीजों को कायदे से क्लियर करिए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए अब प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है इसकी बात कर लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, कौन सा संख्या, प्राकृतिक संख्या। भैया प्राकृतिक संख्या क्या है, ध्यान से समझेंगे बात। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ध्यान से बात को समझें। पहली बात, प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो हमको नेचर से प्राप्त होती है, प्रकृति से प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये संख्या हमको कहाँ से प्राप्त होती है, नेचर से प्राप्त होती है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम शुरुआत में गिनती सीखे होंगे तो कहाँ से सीखे होंगे, हम सीखे होंगे कि भैया हमारे बगीचे में 5 पेड़ है, 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, 5 पेड़।
तो हमने गिनना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, 1 2 3 4, गिनना स्टार्ट किया। पहले हमने गिनना स्टार्ट किया होगा, समझना स्टार्ट किया होगा संख्याओं को। तो नेचुरल नंबर मतलब जो प्रकृति ने जिस संख्या को हमको दिया वो है प्राकृतिक संख्या। जिससे हमने प्राकृतिक से जो संख्या हमने प्राप्त की वो प्राकृतिक संख्या हो गई। या फिर हम दूसरे भाषा में बोल सकते हैं जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं, प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाता है। मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है। प्राकृतिक संख्या कहलाता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में मतलब जो हम कहाँ से गिनते हैं, 1 से गिनते हैं, और जहाँ तक गिनना चाहें वहाँ तक गिन सकते हैं। तो 1 से लेके अनंत तक की जो संख्या होती है वो क्या कहलाती है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ये सभी को क्लियर हुआ होगा, ये सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी लोग इतना समझ रहे होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या है। इतनी बात सबको समझ में आई। मैंने क्या बताया प्राकृतिक संख्या में कि प्राकृतिक संख्या मतलब प्रकृति से जो संख्या प्राप्त हुई है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या कहाँ से प्राप्त हुई हो, प्रकृति से प्राप्त हुई हो, उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अंग्रेजी में इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर। नेचर से, जो हमको नेचर से प्राप्त हुई है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। मतलब जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं। जैसे हम प्रकृति में क्या करे होंगे, कैसे संख्या देखे होंगे, हम कुछ ना कुछ देखे होंगे, 1 2 3 4 5। तो जिन संख्याओं का प्रयोग हम गिनने में करते हैं वो प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। इतनी बात सबको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं पूर्ण संख्या। आगे बात करते हैं जो पूर्ण नंबर है, पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्ण संख्या को। तो भैया पूर्ण संख्या को देखते हैं, समझते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ये क्या होता है। मतलब कि पूर्ण संख्या जो पूरा संख्या हो, जो पूर्ण हो, जो पूरा हो, उसे हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अगर आप दूसरी भाषा में बोलना चाहें तो पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या के अलावा 0 भी शामिल हो जाता है, वो पूर्ण संख्या हो जाता है। जैसे हम बोले कि जो पूर्ण नंबर हो, जो पूरा नंबर हो, वो पूर्ण संख्या होता है। जैसे अगर हम बात करें तो 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये भी पूरा नंबर है, ये भी पूरा नंबर है, ये आधा अधूरा तो कोई नंबर नहीं, सारे नंबर पूरे हैं। तो आप एक डिफिनेशन यहाँ पे बोल सकते हैं, अगर हम पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लें, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाता है। यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई। मतलब कि अगर हम प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल कर लें तो पूर्ण संख्या हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर हुई। एक क्वेश्चन इसमें बन सकता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। तो बिल्कुल सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ 1 से लेके इनफाइनाइट तक आ रहा है। 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है, तो 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं क्या हो गई, पूर्ण संख्या में है। इसका मतलब सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होते हैं। लेकिन अगर हम ये बोल दें कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसकी बात कर लेते हैं। क्यों ऐसा नहीं होता है, क्यों सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि भैया पूर्ण संख्या में 0 शामिल हो जाता है और प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं आता है। तो सभी, अब ये 0 जो है वो तो पूर्ण संख्या है,
लेकिन क्या ये प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। यहां तक बात सभी को क्लियर हो गया? यहां तक बात सभी को क्लियर हो गया? चलिए आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है पूर्णांक। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। क्या है? पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो अगर हम इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं सभी धनात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य, और शून्य क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है। मतलब कि सभी धनात्मक संख्या, सभी ऋणात्मक संख्या और जीरो जीरो क्या कहलाता है? पूर्णांक कहलाता है। अगर बात करें, समझने की बात करें तो और अच्छे समझ सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये वाले नंबर हो गए। यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, यहाँ पे -4 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये जो नंबर हैं, ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, देखिए ये जो नंबर है ये क्या है? प्लस वाले नंबर है। कोई साइन लगा नहीं है, कोई साइन लगा नहीं है, लेकिन जो भी है अगर कोई साइन नहीं रहता है तो प्लस में माना जाता है। तो ये धनात्मक संख्या है। ये क्या है? धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या। इसको बात करें तो ये क्या है? ऋणात्मक संख्या है। ऋणात्मक संख्या। अगर नीचे की ये जीरो की बात करें तो जीरो न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, मतलब इसको उदासीन कहते हैं। उदासीन कहते हैं। उदासीन मतलब क्या होता है? न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक। जीरो न तो धन में आता है न तो ऋण में आता है, जीरो न तो प्लस में आता है न तो माइनस में आता है। तो आपने क्या समझा? पूर्णांक मतलब कि जिसमें जो सभी धनात्मक संख्या को भी हम पूर्णांक कहते हैं, सभी ऋणात्मक संख्या को भी हम पूर्णांक कहते हैं, और जीरो भी पूर्णांक होता है, क्योंकि जीरो न तो धनात्मक होता है न तो ऋणात्मक होता है। सभी धनात्मक भी आ गई, सभी ऋणात्मक भी आ गया, और जीरो मतलब धन में हो चाहे ऋण में हो और चाहे जीरो हो, वो पूर्णांक कहलाता है। लेकिन बात यह है कि वो संख्या पूर्ण होनी चाहिए, बटे में नहीं होनी चाहिए। अगर आप बोलो कि सर 1/2 भी तो एक संख्या है, तो क्या ये पूर्णांक है? बिल्कुल नहीं पूर्णांक है, क्योंकि 1/2 जो है वो पूर्णांक नहीं है। ये हमारा परिमेय संख्या में आ जाता है, या भिन्न बोल सकते हैं उसको। ये पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा अंक नहीं है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक नहीं है, आधा अधूरा अंक है, इसलिए ये पूर्णांक नहीं। यहाँ तक बात सबको समझ में अच्छे तरीके से? सभी को क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक को। तो अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अगला टॉपिक हमारे पास है सम। सम संख्या। सम संख्या मतलब इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी समझते रहे चीजों को। सम संख्या मतलब इवन। क्या है सम संख्या? क्या है बात करते हैं। मतलब ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, ऐसी संख्या जो 2 से पूर्ण तरह विभाजित हो जाए, पूरी तरह कट जाए, वो सम संख्या कहलाता है। ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। लिखना चाहो तो लिख लो भैया, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। सम संख्या कहलाता है। ठीक है, मतलब जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, जो 2 से पूरी तरह कट जाए, वो सम संख्या होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे
2, 4, 6, 8, 10, 12 डा डा डा। देखिए ये भी 2 से कट जाएगा, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12। मतलब ये सभी संख्या 2 से कट रही कि नहीं कट रही? ये सभी संख्या 2 से कट रही हैं। इसका मतलब जो संख्या 2 से कटती है वो सम होती है, और जो 2 से नहीं कटती हैं विषम हो जाती है। जो 2 से नहीं कटती हैं वो क्या हो जाती हैं? विषम हो जाती है। चलिए बात करते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, अब विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। अब विषम संख्या क्या होता है? इसमें बस यही इसका अपोजिट, मतलब ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो जो 2 से नहीं विभाजित होती, नहीं विभाजित होती, नहीं विभाजित, नहीं विभाजित होती, विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या कहलाती है, विषम संख्या कहलाती है। मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटता है, नहीं विभाजित होता है, वो विषम संख्या कहलाता है। जो संख्या 2 से नहीं कटता, नहीं विभाजित होता, वो क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। मतलब कि अगर थोड़ा सा बात की जाए, थोड़ा इन दोनों की बात की जाए, तो इन दोनों में ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। वो 2 से कटता है तो 2 से नहीं कटता है। इन दोनों में क्या हुआ, एक बार जब भयंकर वाला जब मार स्टार्ट हुआ ना दोनों में, तो जैसे क्या हुआ कि बोला कि तुम हमारे पास अगर आए हो तो उसके पास मत जाना। ये बोला विषम कि तुम उसके पास गए तो तुम मेरे पास मत आना। तो ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे के विरोधी हैं। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या है? भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। चलिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या को समझते हैं। कट करें इसको, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है भाज्य संख्या और अभाज्य। हम लोग भाज्य को सम समझ लेते हैं, अभाज्य को विषम समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भाज्य क्या है, अभाज्य क्या है, थोड़ा समझते हैं इसको। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, इसको समझते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भैया भाज्य संख्या मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो भाज्य संख्या को समझते हैं। भाज्य संख्या क्या होता है? मतलब ऐसी संख्या जो जिसके 2 से अधिक भाजक हो, ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो। 2 से अधिक भाजक होने का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक संख्या से कट जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले डिफिनेशन लिख लेंगे। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो, 2 से अधिक भाजक हो, ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो, मतलब जिसके 2 से अधिक भाजक हैं वो क्या है? वो भाज्य संख्या। 2 से अधिक भाजक हो या जो संख्या स्वयं स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे, किसी अन्य संख्या से कटे, अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, अन्य संख्या से विभाजित हो, विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है।
भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। मतलब आप लोगों ने क्या समझा है? मतलब ऐसी संख्या जिसके एक से अधिक भाजक हो, ये भी आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए, वो भी भाज्य संख्या। दोनों आपका सही है, दोनों आप बोल सकते हैं, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए भैया आगे समझते हैं। अब ये क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मतलब क्या मैंने बताया कि ऐसी संख्या जिसके दो से अधिक भाजक हो वो भाज्य संख्या होती है। अगर मैं दो लेता हूं, देखिए दो स्वयं से कटता है, एक दो से भी कट जाएगा, दो एक से कट जाएगा, इसके अलावा दो किसी से कटेगा क्या? इसके अलावा दो किसी से काट सकते हैं आप लोग? नहीं काट सकते। दो स्वयं से कर सकता है, एक से कर सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं कर सकता। इसका मतलब दो जो है इसमें क्या लिखा है, दो से अधिक भाजक हो। इसकी तो दो ही भाजक हुए, क्या दो से अधिक भाजक हुए? नहीं हुए। दो से अधिक भाजक हुए? नहीं हुए। इसका मतलब ये कि दो भाज्य संख्या नहीं। अब देखिए ध्यान से, दो सम संख्या थी लेकिन भाज्य संख्या नहीं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सम संख्या हो वही भाज्य संख्या हो, ऐसा जरूरी नहीं। अगर ऐसा होता तो सम को अलग और भाज्य को अलग क्यों लिखते हैं, क्यों समझते हैं? तो भैया भाज्य संख्या वो होती है जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे या जिसके दो से अधिक भाजक हो, वो भाज्य संख्या है। सम संख्या की अगर बात करें, सम संख्या वो होता है जो दो से कटे बस। तो बात समझ में आया, सम और अभाज्य में, सम और भाज्य में अंतर समझ में आया आपको? ठीक है, चलिए। तो इसका मतलब ये हमारा भाज्य नहीं है। अगर मैं बात करूं चार का, तो चार स्वयं से कटा, चार एक से भी कटा, चार दो से भी कटा। अब देखिए दो से अधिक भाजक हो गए कि नहीं हो गए? दो से अधिक भाजक हो गए, इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ये क्या है? भाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं आपको पांच की, तो पांच देखिए स्वयं से कटेगा, पांच से, पांच एक से भी कट जाएगा, लेकिन पांच क्या किसी और संख्या से कटेगा? नहीं कटेगा। तो इसका मतलब पांच क्या हो गया? पांच भी भाज्य नहीं है, दो से अधिक भाजक होने चाहिए। अगर मैं बात करूं छह की, तो छह देखिए स्वयं से कटेगा, छह एक से भी कटेगा, और छह दो से भी कटेगा, और छह तीन से भी कटेगा। तो दो से अधिक भाजक हो गए कि नहीं? जरूरी नहीं कि दो से एक ही अधिक भाजक हो, तीन चार पांच कुछ भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ सकती है? भाज्य संख्या आप लोग समझ गए। ऐसे चार हो गया, छह हो गया, आठ भी हो सकता है, नौ भी हो सकता है। देखिए नौ विषम है लेकिन ये भाज्य हो जाएगा। कैसे? नौ स्वयं से कटेगा, नौ एक से कटेगा, और नौ तीन से भी कटेगा, तो ये भी भाज्य हो गया। नौ विषम होता है लेकिन नौ भाज्य हो गया। तो सम विषम से भाज्य अभाज्य का कोई मतलब। ये बात सबको क्लियर हो गया? चले, भाज्य संख्या सबको क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं अभाज्य संख्या की। आगे बात करेंगे अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो भैया ध्यान से देखेंगे सब लोग, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, ध्यान से बात को समझ। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके केवल दो भाजक हो। क्या? जिसके केवल दो भाजक हो। जिसके केवल दो भाजक हो, दो भाजक, दो भाजक हो। जिसकी केवल दो भाजक हो, जिसकी केवल दो भाजक हो, जिसकी केवल दो भाजक हो। अब दो भाजक का मतलब, रिकॉर्डिंग, जिसकी केवल दो भाजक हो। अब दो भाजक का मतलब क्या हो गया? जैसे अगर मैं बात करूं, या फिर इसमें और भी लिख सकता हूं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, जो जो स्वयं स्वयं व एक के अलावा, स्वयं व एक के, स्वयं व एक के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे, अन्य संख्या, अन्य संख्या से, अन्य संख्या से न विभाजित हो, न विभाजित, न विभाजित हो, न विभाजित हो, न विभाजित हो, न विभाजित हो। वो क्या होता है? वो उसे हम क्या बोल सकते हैं? वह अभाज्य संख्या कहलाता है। वह अभाज्य संख्या कहलाता है।
वह अभाज्य संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में अगर बात किया जाए, समझा जाए, तो मतलब इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें ये समझ में आ रहा है जो केवल दो संख्याओं से कटे, दो से अधिक संख्याओं से न कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। अगर हम बात करें आपको कि दो, अब देखिए दो आपने अभी इसके पहले भी देखा था, दो स्वयं से कट रहा था, एक से कट रहा था, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? नहीं। इसका मतलब दो क्या हो गया? अभाज्य। जिसके केवल दो भाजक हुए, जिसके केवल दो भाजक हुए, ये अभाज्य हो गया। तीन की बात करें, तीन स्वयं से कटा, एक से कटा, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। पांच की बात करें, पांच स्वयं से कटा, एक से कटा, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। सात की बात करें, सात देखो भैया स्वयं से कटा, एक से कटा, इसके अलावा किसी से कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो भैया ये सब क्या हो गए? ये सब अभाज्य हो गए। इसका मतलब क्या समझ में आया? इसका मतलब ये समझ में आया कि जो भाज्य होता है उसके दो से अधिक भाजक होते हैं, जो भाज्य होता है उसके दो से अधिक भाजक होते हैं, जो अभाज्य होता है उसके केवल दो भाजक होते हैं। ये बात सबको क्लियर हुआ? सभी को ये बात समझ में आई? ठीक है, अब ध्यान से बात को समझते हैं। हमने देखिए आपको लिखवाया था कि जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं, जिसके केवल दो भाजक होते हैं, ये क्या है? अभाज्य। और भाज्य क्या होता है? जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं। जिसके दो से अधिक भाजक होते हैं वो क्या होता है? वो होता है भाज्य। जिसके केवल दो भाजक होते हैं वो क्या होता है? वो भाज्य, वो अभाज्य होता है। जिसके केवल दो भाजक वो अभाज्य, और जिसके दो से अधिक भाजक वो भाज्य। बात समझना? ठीक है, अब ध्यान से बात को समझिए। यहीं पे अगर मैं बात करूं एक की, अगर मैं बात करूं एक क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? अगर मैं बात करूं कि एक जो हमारे पास सामने दिख रही है, ये एक क्या है? ये एक जो है वो क्या है? ये भाज्य है कि अभाज्य है? इसकी बात कर लेते हैं। तो एक ध्यान से बात को समझिए। एक देखिए, एक स्वयं एक वो खुद एक है और एक से कट भी जाएगा, तो इसकी अगर मैं बात करूं दोनों तरफ एक ही आ रहा है। इसका मतलब इसका केवल एक ही भाजक आ रहा है, इसका दो भाजक नहीं हुआ, इसका केवल एक ही भाजक हुआ। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये तो अभाज्य भी नहीं हुआ और भाज्य भी नहीं हुआ, अभाज्य भी नहीं हुआ और भाज्य भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये तो ना अभाज्य है न तो भाज्य है। एक ना भाज्य होता है न तो अभाज्य होता है। ये बात सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा न तो भाज्य है न तो अभाज्य। तो आपको भाज्य अभाज्य क्लियर हो गए? आपको भाज्य अभाज्य क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गए? ठीक है, आइए बात करते हैं परिमेय संख्या की बात करते हैं। ठीक है, परिमेय संख्या क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो परिमेय संख्या क्या होगा, ध्यान से बात को समझेंगे। अब ध्यान से देखिए परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है भैया? परिमेय संख्या, ध्यान से बात को समझेंगे। अब परिमेय संख्या ध्यान समझेंगे सब लोग बात को, क्या होता है। तो परिमेय संख्या अगर यह बात की जाए, अगर परिमेय संख्या की हम बात करें कि परिमेय संख्या क्या होता है, तो परिमेय संख्या अगर बात किया जाए तो जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिखूंगा, जिसे हम P/Q के रूप में, Q के रूप में व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके, व्यक्त कर सके। PQ क्या हो? PQ पूर्णांक हो। PQ पूर्णांक मतलब क्या? इंटीजर। PQ क्या हो? इंटीजर हो। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। Q डज नॉट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। तो परिमेय संख्या सबको क्लियर हो गया? थोड़ा समझते हैं एग्जांपल के माध्यम से, क्या ये P/Q क्या हो रहा है। P/Q का मतलब क्या हो रहा है इसकी बात समझते हैं। P/Q का मतलब हुआ जो अंश बटे हर के रूप में हो। किसके रूप में हो? अंश बटे हर के रूप में हो, वही परिमेय संख्या होता है, वही P/Q होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे मैं अगर लिख देता हूं 1/2, मैंने क्या लिख दिया? 1/2, तो ये P/Q के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? ये अंश बटे हर के फॉर्म में हुआ कि नहीं हुआ? ये अंश बटे हर के भी फॉर्म में हो गया, P/Q के फॉर्म में हो गया। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये परिमेय है। ये क्या हुआ? परिमेय। और आपने क्या देखा
क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय अगर मैं बोलूं 5/0, 5/0 अगर मैं बोलूं तो क्या 5/0 परिमेय होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो नीचे है वो 0 नहीं हो सकता, जो हर है वो 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 हो जाएगा तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ बात को? सब बात सब समझ में आया सबको? अच्छे तरीके से समझे सब लोग बात को? ठीक है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन अगर मैं बोलूँ 0 तो 0 एक परिमेय संख्या हो सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगर मैं बोलूँ 22/7 तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ पाई तो पाई परिमेय संख्या नहीं होता। पाई परिमेय संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पाई का मान अभी तक एक्चुअल निकाला नहीं जा सका है। तो पाई इक्वल टू हम 22/7 जो मानते हैं ये लगभग में मानते हैं, इसलिए 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं होता। यहाँ तक बात सबको समझ में? अगर मैं बोल दूं √2 तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि √2 रूट से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये परिमेय संख्या। ठीक है, आगे चलते हैं, बात को स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। लास्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या, हमारा लास्ट टॉपिक है अपरिमेय संख्या। अब देखिए बात को समझिए ध्यान से। मैंने आपको वास्तविक संख्या के 2 भाग बताए थे, परिमेय और अपरिमेय, लेकिन मैंने पहले आपको वास्तविक संख्या के भागों के बारे में समझा दिया, और वास्तविक संख्या नहीं, परिमेय संख्या के भागों के बारे में बता दिया। परिमेय संख्या में जितने संख्याएं आते हैं उसके बारे में बात कर लिया। अब मैं परिमेय संख्या आपको बता रहा हूँ। परिमेय संख्या मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रहा हूँ अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो ध्यान से देखिए सब लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या क्या होता है भैया? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या क्या है? ध्यान से देखिए। अब चलिए भैया अपरिमेय संख्या को समझते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में नहीं ले सकते हैं। सीधी सी बात, जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सके, न व्यक्त कर सके, न व्यक्त कर सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। अब ध्यान से बात को समझिए। जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सके, जिसे हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सके, मतलब जो बटे में ना आ पाए, जो रूट से बाहर न निकल पाए, जो रूट से बाहर न निकल पाए, क्योंकि अगर रूट से बाहर निकल जाएगा तो बटे में आ जाएगा। जिसको हम P/Q के रूप में न व्यक्त कर सके वो क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल क्या है? अपरिमेय संख्या के बारे में बात करें तो अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा √2। क्या इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं आप? ये हो जाएगा √3, इसको भी नहीं निकाल सकते। √4 को, ये अपरिमेय संख्या की परिमेय, तो ये परिमेय हो जाएगा, क्योंकि √4 को हम लिख सकते हैं 2 दूना 4, ये पेयर बन के 2 रूट से बाहर निकल गया ना, जो रूट के बाहर निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ 1.5, तो ये भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं, क्योंकि 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 15/10, तो ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे हुआ? अब देखिए 1.5 है तो मैंने बटा लगाया, 15 लिखा, दशमलव के नीचे एक अंक था 0, तो हमने लिख दिया 15/10। तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। क्या होगा अपरिमेय? 1.5, 2, 1, 4 डॉट डॉट डॉट, तो ये अपरिमेय संख्या हो गया। ये हम पता नहीं कितना बार गया है, पता नहीं कितनी बार आगे गया है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और क्या हो जाता है? पाई, और क्या हो जाएगा? पाई अपरिमेय संख्या होता है। पाई का मान जो 22/7 मानते हैं वो क्या होता है? परिमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, संख्याओं के बारे में आप लोगों ने जाना अच्छे से। तो आज ये हमारा संख्या के बारे में जो इंट्रोडक्शन क्लास था, संख्या पद्धति का जो इंट्रोडक्शन क्लास था, इंट्रोडक्शन क्लास वो समाप्त हुआ। तो आप लोग और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, 1 रुपया आपको देना नहीं है कहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।